नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि अपना चैनल JKM अकेडमी बहुत दिनों से बंद पड़ा था और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ जिसमें मैं साइंस की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या लेके आए? पहले हम लेके आए आप लोगों के लिए फिजिक्स, जिसमें हम आप लोगों को 500 क्वेश्चन कवर कराएंगे, जिसमें हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्लस डिटेल के माध्यम से मैं क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूंगा और उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा चर्चा करूंगा जो क्वेश्चन आप लोगों के बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, XYZ, मतलब जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें विशेष प्रकार से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो मैंने वो टॉप क्वेश्चंस निकाले हैं और एक वीडियो हमारा 10 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें आपका डिटेल और प्लस ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके आप डे बाई डे क्लास को देखते चलें और आपका फिजिक्स है वो 500 क्वेश्चन कवर हो जाए। जैसे ही 500 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं फिर उसके बाद हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम लेके आए आप लोगों के लिए क्या, फिजिक्स की क्लास, पहली क्लास है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे चैनल को शेयर करें, है ना। क्लास को शेयर करेंगे तो और भाई भी इस क्लास का लाभ उठा चुके हैं, जिससे हमने आप लोगों के लिए मेहनत करके ये सारे क्वेश्चंस निकाले। सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन, कांच को डॉट डॉट भी कहा जाता है। ठीक है, कांच तो जैसे कि आप जानते होंगे बालू से तैयार होता है, रेत से तैयार होता है। ठीक है, कांच के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज होगा। फिर भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कांच, देखिए ऑप्शन दिया है सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर लिक्विड, आदर्श लिक्विड या डिजिटल लिक्विड। अब ऑप्शन आप लोगों के सामने और आप इसका उत्तर अपने मन से सोच के या कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है आप लोग देख सकते हैं आपके हिसाब से क्या उत्तर होना चाहिए, है ना। और नहीं तो मैं आप लोगों के सामने इसका उत्तर रखूंगा ही रहूँगा। जैसे कि आपके सामने आया है, गिलास को कभी कभी सुपर कूल्ड तरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर कूल्ड तरल। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यह एक क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलीय तो समझते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब जो रेत के दाने होते हैं छोटे छोटे, उसको हम बोल रहे हैं क्रिस्टल, है ना। क्रिस्टलीय संरचना नहीं बनाता है बल्कि एक अनाकार ठोस बनाता है जो सामग्री में अणुओं को गति जारी रखने की अनुमति देता है। ठीक है, इसका ऑप्शन था वो अपना कौन सा था भाई लोगों? पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी और एक गतिमान वस्तु तब तक गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन के नियम कितने होते हैं? तो आपको पता होगा न्यूटन के 3 नियम हैं। ठीक है, पहला नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। अब कौन किसको बताता है एक एक करके हम चर्चा करते चलते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि मान ली कोई वस्तु गतिशील है, अगर आप उसे गतिशील है, जैसे अंतरिक्ष में जाइए, अब किसी को आपने धक्का मार दिया तो वो गतिशील ही रहेगी। अब उसे रोकने के लिए क्या करेंगे? आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा। या मान ले तो कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु स्थिर है और उसे गतिशील करना चाहते तो भी आपको बाह्य बल का प्रयोग करना पड़ेगा। बाह्य मतलब एक धक्का लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और चौथा नियम। ठीक है, आपके हिसाब से जो भी उत्तर होगा आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, नहीं तो बहुत स्पीड में आप वीडियो को जल्दी जल्दी कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा क्या? पहला नियम। जैसे कि आप पढ़ेंगे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं हम न्यूटन के पहले नियम को। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था ही में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये किसको दर्शाता है? न्यूटन के पहले नियम को दर्शाता है या जड़त्व के नियम को दिखाता है। ठीक है, क्वेश्चन हम डिटेल भी आप लोगों को बता देते। न्यूटन के गति के प्रथम नियम में कहा गया है कि कोई वस्तु पिंड तब तक विराम अवस्था में जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं कार्य करता है और एक स्थिर वेग से गतिमान पिंड एक सीधी रेखा में तब तक गति में रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता। जैसे कि मैंने अपनी भाषा में बताने की कोशिश आप लोगों को की थी, वही इसकी डिटेल दे रखी है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाए, मान लेते हैं हम आपको ऊपर से क्या कर रहे हैं? गिरा रहे हैं,
ठीक है, और वायु का कोई प्रतिरोध ना हो, मतलब उसमें वायु ना हो, मतलब वैक्यूम मान लीजिए, मतलब निर्वात मान लीजिए, वायु नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपके हिसाब से क्या जवाब होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या जवाब होना चाहिए, ठीक है। यह एक समान गति और त्वरण के साथ गिरेगी, इसका त्वरण बढ़ जाएगा, गति और त्वरण दोनों बढ़ जाएंगे, इसकी गति बढ़ जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस जो हम लेके आए जो एग्जाम में आए हैं, ऐसा नहीं कि हमने कहीं से टफ क्वेश्चंस दे दिए हों आपको, है ना, ये बार बार एग्जामों में, कई लगातार एग्जामों में पूछे गए, ऐसे SSC MTS, SSC LDC, रेलवे, है ना, तो सारे एग्जामों में कहीं ना कहीं SSC GD ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। तो ऑप्शन आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। विकल्प इसका 4 सही है, क्या है 4, इसकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या कह रहा है ये, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है और जब कोई वायु प्रतिरोध नहीं होता है तो वस्तु की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वस्तु की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मैंने बोला कि आपको स्वतंत्र रूप से पटक देते हैं ऊपर से और कुछ भी रुकावट बीच में नहीं है तो आपकी गति क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम कहीं हवा चल रही है, जैसे हम बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, वो हम और हमारे विपरीत में हवा चल रही है तो हमारी कहीं ना कहीं साइकिल की गति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। अगर हम ऊपर से गिर रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर हमारे पे दबाव लगा रहा है और कोई रुकावट नहीं तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या शो कर रहा है, स्टीम लोकोमोटिव का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। क्या होता है स्टीम लोकोमोटिव, मतलब आप लोगों ने आप ट्रेन देखा होगा, है ना, मतलब पहले कोयले की ट्रेन चलती थी, उसमें क्या करते थे, एक उसमें कोयला डाला जाता था, कोयले से उसमें पानी डाला जाता था, जिससे क्या बनती थी, भाप बनती थी और भाप से इंजन क्या होता था, घूमता था, उसी को बोल रहे हैं। इसकी खोज किसने की थी, ऑप्शन है आप लोगों के लिए साइमन, स्टीवन, जॉर्ज स्टीफेसन, गैरी स्टार्क वेदर और पर्सी स्पेंसर, ये 4 ऑप्शन है ना। तो पूछ लेते कभी कभी ये क्वेश्चन क्या है, तो पूछ लेंगे स्टीम लोकोमोटिव होता क्या है, तो ये है जो आपको स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है, ये वो क्या बोला गया है, विकल्प 2 सही है। क्या भाई लोगों, विकल्प कौन सा है, 2 सही है, जॉर्ज स्टीफेसन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। डिटेल जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जानना चाहते हो तो जान लीजिए। जॉर्ज स्टीफेसन ने सार्वजनिक रेल लाइन पर यात्रियों को ले जाने के लिए पहला भाप लोकोमोटिव बनाया, जो 1825 में स्टॉक और डार्लिंगटन के रेलवे के बीच चला। कहने का मतलब आपको आविष्कार के याद रखना है, ठीक है, जो किसने किया था, ऑप्शन नंबर है आप लोगों का बी। चलते अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, यदि कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है तो उनके बीच गति का विरोध करने वाले बल को ... कहा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं हम आपको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो आप मुझे बताइए इसमें क्या उत्तर निकलेगा आपके हिसाब से। मतलब यदि कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है, फिसलना या खींचना, है ना, ये क्या है, तो ऑप्शन है आप लोगों के लिए अभिकेंद्रीय बल, ये ऑप्शन है आपका घर्षण, ऑप्शन है आपका अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन है आपका जड़त्व, ठीक है। मैंने जड़त्व तो अभी आपको बता ही दिया, तो कोई वस्तु अगर खड़ी है तो खड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, मैंने बोला कि पृथ्वी, जैसे हम कोई भी चीज को गोल गोल घुमाते हैं, एक होता है अभिकेंद्रीय, एक होता है अपकेंद्रीय। जैसे हम किसी चीज को गोल गोल घुमाते हैं, अगर हम एक रस्सी को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं और अचानक से रोक दें तो रस्सी बाहर की ओर जाएगी या अंदर की ओर, तो आप कहोगे सर बाहर की ओर, तो इसी को बोलते हैं आप लोग अपकेंद्रीय बल। मतलब पृथ्वी द्वारा बाहर की ओर जो बल लगाया जाता है, चाहे किसी भी वस्तु चक्कर काट रही है, गोल गोल घूम रही है और बाहर की ओर फेंक रही है, उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और अंदर की ओर आ रही है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण क्या है, कई हो सकते हैं अपकेंद्रीय बल, जैसे कपड़ा धोने की मशीन, ठीक है, या मट्ठा फेरने की मशीन जिसमें मक्खन अलग हो जाता है, ठीक है। घर्षण, जैसे कि इसको देख रहे होंगे आप लोग, इसको क्यों ऐसा लगाना, धक्का लगाते समय इसको ज़्यादा जोर क्यों देना पड़ रहा है, आगे की ओर आराम से खिसक जाना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे घर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है ना, घर्षण क्या होता है, घर्षण मतलब होता है जिस साइड से अगर हम किसी वस्तु को आगे की ओर ले जा रहे हैं तो वो विपरीत दिशा में लगता है। कई बार पूछा जाता है घर्षण है वो किस दिशा में लगता है, वो विपरीत दिशा में लगता है। अगर आप ऐसे कर रहे, किसी वस्तु को इधर ढकेल रहे हैं तो घर्षण इधर की ओर लगेगा, ठीक है। तो उत्तर क्या है इसका, घर्षण, ठीक है। उत्तर क्या है इसका, घर्षण। चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो इसका उत्तर घर्षण है। जड़त्व तो मैंने बता दिया, अपकेंद्रीय बल बता दिया, और कौन सा बता दिया, अवकेंद्रीय बल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसके, ठीक है, सापेक्ष गति का विरोध करता है। डिटेल इसकी ये लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? 6वां क्वेश्चन, एक स्ट्रीमलाइन प्रवाह में द्रव में प्रत्येक बिंदु पर डॉट डॉट समान रहता है। मतलब अगर हम किसी पाइपलाइन में पानी या किसी द्रव को गुजारते हैं, किसी भी द्रव को क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो द्रव में प्रत्येक बिंदु पर डॉट डॉट समान रहता है। प्रत्येक बिंदु मतलब हर पॉइंट पर क्या समान रहता है? ऑप्शन है आप लोगों के लिए दबाव, ऑप्शन है बल, ऑप्शन है वेग, ऑप्शन है गति। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप लोग कवर करने की कोशिश करें। मैं इमेज भी आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिससे आपको कभी पूछा जाए ये क्या है तो आप आराम से बता सकते हैं कि है क्या है। कभी कभी इमेज के तौर पे आजकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ये क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये आप लोगों का क्या, स्ट्रीमलाइन प्रवाह, इसे मतलब किसी पाइप में पानी के प्रवाह को दिखाना। तो इसका जो उत्तर है आप लोगों को, धारा रेखा प्रवाह में द्रव में प्रत्येक बिंदु पर वेग कैसा रहता है? समान रहता है। कैसा रहता है? वेग कैसा रहता है? समान। तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा है आप लोगों का? सी उत्तर है इसका, वेग। क्या भाई लोगों? वेग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g का मान, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है, डॉट डॉट होगा। तो आप डायरेक्ट इसको याद रख लीजिएगा। जैसे आप जानते हो कि जी का मान जो है, स्मॉल जी का मान होता है, स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशन फोर्स। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर है वो आप लोगों का विकल्प सी, बोले तो ऑप्शन नंबर सी, G/9 मतलब गुरुत्वाकर्षण डिवाइड बाई 9, मतलब 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई 9। क्वेश्चन अगला, 92 मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करता है, डॉट डॉट कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल तो आप देख रहे हैं डिजिटल मीटर आ गए हैं। पहले जो गाड़ियों में चलते थे वो इस प्रकार का मीटर चलता था। तो ये क्या करता था कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई तो ये दिखाता था। तो इसको क्या बोलते हैं, है ना। मैंने क्या बोला, आजकल इमेज के तौर पे क्वेश्चंस आने लगे और नहीं आएंगे तो भी आप कवर करने की कोशिश करें कि मैं आपको इमेज दिखाता जा रहा हूँ। ऑप्शन है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, थर्मामीटर, है ना, TDS मीटर। ये 4 ऑप्शन है। आप इसका जवाब देने की कोशिश करें। देखें, मैं बढ़िया अच्छा खासा PDF बना के आप लोगों के लिए बढ़िया PPT बना के कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में बना रहे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये कोई ऐसे क्वेश्चन है कैसे उठा लिए, एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है। चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको इमेज शो हो रही होगी। तो इसका उत्तर है विकल्प 2 सही है। एक ओडोमीटर या ओडोग्राफ एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए एक उपकरण है, जैसे कि साइकिल या कार। उपकरण इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या दोनों का संयोजन हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर था वो था भाई लोग ओडोमीटर। ज़्यादातर जो लगा के आए होंगे वो स्पीडोमीटर लगा के आएंगे। क्या लगा के आएंगे? स्पीडोमीटर लगा के आए होंगे। स्पीडोमीटर नहीं, इसमें लिखा क्या है पढ़ो, वाहन में मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दिखाता है, स्पीड को नहीं, दूरी को दिखाता है, उसको बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए 9, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब मतलब प्रेशर, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? यूनिट। मैं फिर बोल देता हूं, सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है और इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है न्यूटन, वेबर, पास्कल, हेनरी। ये 4 ऑप्शन है। बच्चा जानता होगा दाब मतलब प्रेशर, है ना। प्रेशर मतलब हम किसी चीज़ को दबाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाब। तो इसका जो आपका दाब से हमें अगर पास्कल साहब याद ना आए तो कैसे ऐसे हो सकता है? तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, आप लोग देखते होंगे कि जब हम अपने ब्लड प्रेशर को नपाते हैं वही मशीन है। ठीक है, वो क्या करती है, हमारी वाहिनियों में मतलब धमनियों और सिराओं में क्या ब्लड बह रहा है ना, ब्लड बह रहा है। अगर हम इस पर दबाव डालेंगे तो प्रेशर, जैसे हम किसी लेजम को या कोई पाइप लेते हैं, उसको जब हम दबाते हैं, दबाएंगे तो उसकी गति में प्रेशर डालते हैं ना, तो उसकी गति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। वैसे ये परिवर्तन होने के बाद ये बता देता है, ये वही मीटर है जो हमारे क्या करते हैं, हमारी पल्स उसको बताता है, किसको? ब्लड प्रेशर को। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या भाई लोगों? पास्कल। क्या है? पास्कल। दबाव के लिए ऐसा इकाई पास्कल है जो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर है। मतलब ये पूछ रहे थे, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर है। इकाई के लिए यह मान 1971 में जोड़ा गया था। इसका नाम फ्रेंच पॉलीमैथ ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें लेके आया हूँ, इमेज भी लेके आया हूँ,
डिटेल भी लेके आया हूँ, ऑब्जेक्टिव भी लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन 3 तरीके से है, और आप चाहोगे तो बहुत अच्छे से आपकी खोपड़ी में बस जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, लास्ट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ और 10 ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं, क्या दिया है 10वां क्वेश्चन। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है। दोलन, ये लोलक क्या होता है। आप झूले पे बैठे होगे या आपने पेंडुलम वाली क्या देखी होगी, घड़ी देखी जैसी है ना, और ये ऐसे ऐसे चल रहा है, देखिए ये। तो ये पूछ रहा है कि लोलक द्वारा एक दोलन में पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है। देख, दोलन, जैसे मान लो कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, क्या करती है, वाइब्रेट करती है, तो उसमें दोलन हो रहा होता है। क्या होता है, हो रहा होता है दोलन, है ना। या मैं आवर्तकाल बोल सकता हूँ, मतलब जितना आवर्तकाल आप लोगों का कम होगा, जितना आवर्तकाल मतलब जितना कम समय लगे, कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ से यहाँ तक आई, एक चीज़ यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ से यहीं आ गई, तो ये तेज़ी से चलेगी, इसको कम समय लगेगा, इसको कम समय लगेगा, और कम समय लगेगा तो दोलन भी तेजी से होगा। तो क्वेश्चन यही पूछा था इसमें कि लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है। अधिकतम गति, औसत गति, समय अवधि और समय अंतराल, ठीक है। तो इसका उत्तर है समय अवधि, अवधि बोले तो टाइम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन, ठीक है। एक दोलन पूरा करने के लिए पेंडुलम द्वारा लिए गए समय को इसकी समय की अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समय की अवधि। तो ये 10 क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप आगे शेयर करें और प्ले लिस्ट में 10 क्वेश्चनों की सीरीज देखते जाइएगा। आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे वीडियो को देखने में। आपको 3 तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पेपर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पेपर के हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को आगे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।